ओम गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णित है। इन अध्यायों में मुनि शुकदेव ने अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को संबोधित कर गजेंद्र मोक्ष की पवित्र कथा कहते हुए बताया है कि चौथे मनु तामस के समय में हरि मेधा नामक ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि ने अवतरित होकर गजेंद्र को ग्राहा मगरमच्छ से मुक्ति दिलाई थी। गजेंद्र व ग्राहा के बारे में पूछने पर मुनि शुकदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचे त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में गजेंद्र अपने परिवार सहित रहता था। एक बार वह निकटवर्ती मनोरम तालाब में जल क्रीड़ा कर रहा था कि पूर्व जन्म की अमैत्री के कारण ग्राहा ने गजेंद्र को पकड़ लिया। दोनों ही बलशाली होने के कारण 1000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा। तब उसने भगवान हरि की स्तुति की, जो उसे पूर्व जन्म की समृद्धि के कारण इस जन्म में भी समृद्ध थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिवर, गजेंद्र और ग्राहा कौन थे? तब मुनि शुकदेव ने बताया कि गजेंद्र पिछले जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधुमन था। ईश्वर भक्त होने के कारण वह राजपाट आदि छोड़कर वन में तपस्या करने लगा। एक दिन अगस्त्य ऋषि उस वन में शिष्यों सहित आए। तब उसने उनका न आतिथ्य किया और न ही उन्हें प्रणाम किया, जिससे शुद्ध होकर ऋषि ने उसे जड़ बुद्धि समझकर शाप दिया कि तुझे हाथी की योनि मिले। वही राजा इस जन्म में गजेंद्र बना। इस प्रकार ग्राहा भी पिछले जन्म में हूहू नामक गंधर्व था, जो देवल मुनि के शाप के कारण इस जन्म में ग्राहा मगरमच्छ बना। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा मानव मात्र को सीख देती है कि सांसारिक प्रपंच ग्राहा रूप है। उनसे मुक्ति के लिए सदैव हरि चिंतन करते रहना चाहिए। जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़कर गजेंद्र मोक्ष का सदैव पाठ करता है, उसे मृत्यु काल में किसी भी प्रकार की व्याधा नहीं सताती। गजेंद्र मोक्ष का पाठ किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से नदी या स्वच्छ सरोवर तट पर अथवा जहाँ भगवान हरि का मंदिर हो, वहाँ शुरू करना चाहिए। पाठ करने से पूर्व साधक भगवान हरि विष्णु का विभिन्न उपचारों से पूजन कर मन को एकाग्र करे। आस्थावान भक्तों की सुविधार्थ गजेंद्र मोक्ष सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है भक्तजन पुण्य मोक्ष सुख समृद्धि प्रदान करने वाले इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लाभान्वित होंगे। श्रीमद् भागवत अंतर्गत गजेंद्र कृत भगवत स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच। मुनि शुकदेव ने कहा कि हे राजन, जब गजेंद्र का शारीरिक बल क्षीण होने लगा, तब उसने सूंड से सरोवर तट पर उगे कमल पुष्प को तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित कर आर्त भाव से उनकी स्तुति की। ईश्वर कृपा से वह स्तुति इस जन्म में भी उसे याद थी, जो उसे पिछले जन्म में सीखी थी। गजेंद्र ने मानसिक रूप से स्तुति की कि जिस हरि की चेतना से यह सारा विश्व चेतनामय है, जो सर्वव्यापी है और समर्थ है, उस आदि पुरुष भगवान का मैं स्मरण कर नमन करता हूँ। यह सृष्टि जिस प्रभु की कृपा से क्रियाशील है, जो अनेक नाम रूपों से व्याप्त होकर भी आसानी से दिखने में नहीं आता, जो सृष्टि के नियम उपनियम से परे है, उस ईश्वर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो विनाश रहित है, स्वेच्छा से ही चराचर जगत रचना है और कल्पांत में पुनः अपनी लीला समेट लेता है। निराकार होने के कारण वह ईश्वर दृष्टिगत नहीं होता, जो सभी को समभाव से देखता है, सबका कर्म साक्षी और चेतन रूप है। वह प्रभु इस मगर से मुझे मुक्त कराए। काल चक्र के कारण जब सृष्टि का अंत हो जाता है और सभी जगह जल और अंधकार ही दिखलाई पड़ता है, तब उस प्रलयकालीन अंधकार से अलग, जो अपने ही दिव्य धाम में रहकर भी सभी तरह प्रकाशशील है, वही ईश्वर मुझे ग्रह से त्रास दिलाए। जो ईश्वर नट की भांति नाना रूप धारण करता है, जिसको जानने के लिए मुनि ऋषिगण घोर तपस्या करते हैं और उसे नहीं जान पाते, तब साधारण लोग उसे कैसे जान सकते हैं। विशिष्ट लीलाधारी वही ईश्वर मुझे ग्रह से मुक्त कराए। भगवान के कल्याणकारी रूप के दर्शन पाने के लिए
सिद्ध जन एकांत वन में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए तप क्रिया में लीन रहते हैं, उसी ईश्वर का अब मुझे अवलंबन है। जो ईश्वर सामान्य प्राणियों की तरह कर्म बंधनों के कारण न जन्मता है और न मरता है, जो त्रिगुण रहित है, जिसका कोई आकार नहीं है और न ही रूप रंग है, जो समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए, सृष्टि निर्माण व विनाश के लिए अवतरित होता है, उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वसमर्थ शक्ति संपन्न उस पार ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला रचने के लिए ही संसारिक जीवों की तरह रंग रूप धारण करता है। उस ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो स्वेच्छा से जन्म लेता है, सभी के कर्मों का साक्षी है, मन वाणी और मनोद्वेग से परे है, उस परम पिता परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सदोगुण विचार वाले ज्ञानीजन वैराग्य वृत्ति से जिस ईश्वर का हृदय आकाश में नित्य दर्शन करते हैं, जो मोक्ष देने वाला तथा स्वर्था मुक्त और आनंद रूप है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्वगुण के कारण जो शांत स्वरूप है, रजोगुण के कारण जो विकराल रूप है, तमोगुण के कारण जो मोह माया में लिप्त है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, उस आदि मध्य और अंत रूप जो आदि मध्य और अंत रूप है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्राणियों के गूढ़ रहस्यों को जानता है, जो सभी जीवों का स्वामी और काल रूप है, जो सबके हृदय में स्थित है, जो कारण रहित होने पर भी प्रकृति की रचना करता है, उस परम प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा इनके गुणों यथा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का जो जानकार है, जो चराचर जगत विद्या अविद्या का कारण रूप है, ऐसे ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड का रचने वाला होकर भी जो रचना धर्म से अलग है, जो सभी वेद शास्त्रों का मूल है, ज्ञानी जनों द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ईश्वर त्रिगुणों में ज्ञान अग्नि है, उन्हीं गुणों में शोभ होने पर जिसकी सृष्टि कर्म की इच्छा जागृत होती है, जो आत्मतत्व के रूप में शास्त्रों से भी परे है, जिस ईश्वर को ज्ञानी जन हृदय रूपी आकाश में आत्मसात करते हैं, उस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। जो मुझ शरणागत मायाग्रस्त की अज्ञानता को दूर करने वाला और परम दया रूप है, जो निर्दोष है तथा सभी जीवों में अपने अंश रूप से विद्यमान है, उस शासनकर्ता अनंत हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। मोह माया के जकड़े हुए जीवों के लिए जो दुर्लभ है तथा वैरागी मोक्षार्थी जीवों के हृदय आकाश में सदैव विराजमान रहता है, उस ज्ञान मूर्ति ईश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो निष्काम भाव से ईश्वर को भजते हैं, उन्हें धन धर्म मोक्ष मनवांछित पदार्थ तो मिलते ही हैं, साथ ही दुर्लभ पदार्थ भी ईश्वर उन्हें बिना मांगे ही स्वेच्छा से दे देता है, यहाँ तक कि अपना पार्षद बनाकर अपने धाम में शरण भी देता है। ऐसे दयामूर्ति भगवान मुझ ग्रह के बंधन से मुक्त कराए। जो प्राणी भगवान के परम भक्त हैं, जो ईश्वर शरण में हैं तथा सांसारिक सुख की कभी कामना नहीं करते, वे ईश्वर के कल्याणप्रद विचित्र चरित्रों व गुणों को गाते हुए आनंद में ही लीन रहते हैं। जो श्रेयहीन परम ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म आदि का भी जो शासक है और श्रद्धावानों के लिए सुगम व अनास्था वालों के लिए जो दुर्गम है, भक्ति द्वारा जो जानने योग्य है, जो माया आवरण के कारण निकट होते हुए भी दूर जान पड़ता है, चर्म चक्षुओं द्वारा जिसके दर्शन नहीं होते, जो आदि पुरुष है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता वेद सृष्टि के सभी जीव जो विभिन्न नाम या रूपों से जाने जाते हैं, वे उसी ईश्वर के अंश मात्र हैं। जैसे अग्नि की लपटें सूर्य की किरणें वापस उन्हीं में विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार बुद्धि मन इंद्रियां शरीर आदि भी इस ईश्वर के अंश रूप होने से अंत समय में उसी में लीन हो जाते हैं। वह ईश्वर न तो देवता है, न मानव है और न ही तिर्यक योनि का प्राणी है, न वह स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक। वह स्त्री जगत का प्राणी भी नहीं है, न ही वह गुण कर्म कारण है। उसके अलावा जो शेष बचता है वही भगवान का रूप है। ऐसे रूप वाला भगवान मुझे ग्रह के बंधन से मुक्त कराए। इस ग्रह के बंधन से मुक्त होने के बाद भी मैं जीवन नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानता से अवतरित इस देह में मेरा मोह नहीं है। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानता से मुक्ति चाहता हूँ। अज्ञानता से छुटकारा तभी मिल सकता है जब आत्मा का ज्ञान हो। यह भी आपकी ही कृपा से संभव है। मोक्ष का चाहने वाले मैं सृष्टि रचिता, सृष्टि रूप, सृष्टि से पृथक, सृष्टि पालन करता, संहार करता, विश्वात्मा, अजन्मा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म उस श्रेष्ठ ईश्वर को प्रणाम करती हूँ।
जो साधक जन योग साधन द्वारा अच्छे बुरे कर्मों को नष्ट किए हुए हैं, वही ईश्वर के शुद्ध स्वरूप की हृदय आकाश में अनुभूति करते हैं। उन योगेश्वर को मैं नमन करता हूँ, जिस ईश्वर के त्रिगुणों का वेग असहनीय है, जो सभी इंद्रियों का ग्रहणीय विषय है। जिन प्राणियों को इंद्रियां विषय भोगों में ही लिप्त हैं, उन्हें सत्य मार्ग कैसे मिल सकता है। जो शरण में जाने पर ऐसे लोगों की रक्षा करता है, जो समर्थ्यवान है, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस परमात्मा की माया जनित शक्ति से बुद्धि पर आवरण पड़ गया है, जिसकी माया से प्राणी अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, उसी प्रभु को मैं शरण में हूँ। मुनि सुखदेव ने कहा कि हे राजन, गजेंद्र की पुकार सुनकर जब कोई भी देवता उसकी रक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु हरि रूप से प्रकट हुए। गजेंद्र को मगरमच्छ के बंधन में फंसा देकर और उसकी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत उसके समीप उपस्थित हुए। सरोवर में महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त गजेंद्र ने जब आकाश मार्ग में भगवान विष्णु को गरुड़ पर आरूढ़ देखा, तो अपनी सूंड से उन्हें कमल पुष्प भेंट कर नमस्कार किया। गजेंद्र की दीन अवस्था में को देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से उतरकर तुरंत सरोवर के समीप पहुंचकर गजेंद्र और ग्रह को सरोवर से बाहर निकाल लिया। फिर देखते ही देखते सुदर्शन चक्र से ग्रह मगरमच्छ का मुख फाड़कर गजेंद्र को उससे मुक्त कराया। इति श्री गजेंद्र मोक्ष स्त्रोतम। हरि ओम तत्सत।